और कैसी हो? जानता हूँ कि सवालों और शिकायतों का हक हम दोनों ने ही अब खो दिया है। मैं इस कश्मकश में उलझा हुआ था कि इस खत को भेजने में तकलीफ ज़रूर होगी, मगर इसे अगर मैं लिखूंगा नहीं तो शायद मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो बेहतर लगा कि कुछ खत लिखे ज़रूर जाएं, मगर उसमें से पढ़ने वाले का नाम ही मिटा दें। किरदारों के नाम का जिक्र कहानियों को ज़ाया कर देता है। हम सभी जीते हैं अपनी अपनी कहानियाँ जो किसी को बता नहीं सकते। हम सभी लिखते हैं अपने अपने खत जो कभी भेजे नहीं गए। तुमसे अब शिकायतें करने का दिल तो नहीं, मगर मालूम है कल तो मेरे पापा ने भी झटके से पूछ लिया कि अब उस लड़की से तुम्हारी बात नहीं होती क्या। मैंने ये सुना ही था कि माँ उन्हें धीमे से टोक कर समझाने लगी कि क्या फालतू सवाल कर रहे हैं, और उन्होंने सवाल बदल दिया। तुम्हें खबर भी है कि उन्होंने भी जाने कितना सच मान लिया था हमारे रिश्ते को। हो सकता है तुम्हें हंसी भी आ जाए ये सुनकर, मगर शायद उन्होंने तुम्हें अपनी बहू ढूंढ लिया था। वो ठहरे नादान। असल जिंदगी में उन्होंने ऐसी फरेबी चीजें देखी नहीं होंगी तो क्या समझते। टाला फिर मैंने भी ये कहते हुए कि अरे वो अपनी जिंदगी में फंसी हुई है। हम दोनों ही वाकिफ थे कि कैसे तुमने अब असल जिंदगी के मायने बदले हैं। आज एक चीज समझ में आई है कि कुछ भी हो, बात कभी माँ बाप तक नहीं पहुंचनी चाहिए। खुद को जैसे तैसे करके आप समझा सकते हो, मगर उन्हें नहीं। इंसान हमेशा ऐसा एक शख्स ढूंढता है जिसके लिए वो खुद को बर्बाद कर सके। मैंने वो शख्स तुम में ढूंढा था। अब याद करता हूँ तो सोचता हूँ कि चांद के ख्वाब बुनने वाले कैसे हो जाते हैं किसी तारे के। कैसे एक पल में लोग आपके साथ चलते हैं और अगले ही पल में हम सफ़र बदल देते हैं। कैसे एक रोज़ कड़ी पकड़ से थामते हैं हाथ और अगली रोज़ अचानक से छोड़कर चल देते हैं। कैसे कोई ख्वाब जो मुरझा जाए फिर कभी खिलते ही नहीं। कैसे यूँ छोड़ कर जाने वाले फिर कभी मिलते ही नहीं। हाँ, शायद ये सच है कि मैं दिल से चाहता हूँ कि तू अब जहाँ भी रहे खुश रहे, मगर ये भी कबूल करूँगा कि जब कभी तुम्हारे गमों से उभर नहीं पाता तो उसी दिल में एक गहरी कसक भी उठती है जो कहती है कि काश मेरी तरह तू भी बेहताश होकर कुछ रात गुजारे किसी की याद में, कि काश तुझे भी खबर लगे कि कैसा होता है तुम जैसा होना। तुमसे कहने वाली जितनी तमाम बातें थी, जितने अधूरे सपने थे, जितनी तरह रातें थी, तुम्हारे जाने के बाद मेरे इर्द गिर्द मंडराती रही। हर रोज मुझे कोस कर तुम्हें आवाजें लगाती रही, मगर तुम कहाँ तब तक हमारी कोई बात सुनने वाले थे। मुझे खबर थी कि अब तुम अपनी एक अलग राह चुनने वाले थे। जो वादे वक्त के साथ मुकर जाएं, उन्हें अब दोहराने से क्या फ़ायदा। जो शख्स नज़रें बचा कर गुजर जाए, उसे वापस बुलाने से क्या फ़ायदा। खैर छोड़ो, जाने दो ये सब। तुम तो ये बतलाओ कि क्या अब भी चाय में अदरक और इलायची डालना भूल जाती हो, और सूजी का हलवा बनाना आया? कहीं इस बार भी उसमें शक्कर कम तो नहीं रह गई ना? तुम्हें याद है मैंने कैसे तुम्हें एक बार बताया था कि हमारे यहाँ जब नई बहू आती है तो उसके हाथ से रसोई में पहली बार हलवा बनता है। तुमने पता नहीं कैसे खुद को बहू मानकर हलवा बनाना भी सीख लिया था। आज वो सब याद करता हूँ तो हमारे बचपने पर हंसी आती है। अब बस ये जानकर खलता है कि वो हलवा बनेगा तो ज़रूर, मगर परोसा कहीं और जाएगा। जिस पल तुम जा रहे थे मुझे उस पल का कुछ भी खास याद नहीं, मगर मुझे बस इतना सा याद रहा कि कैसे मेरी कानी उंगली तुम्हारी कानी उंगली से जुदा होकर उसे कराहते हुए पुकार रही थी और तुमने मुट्ठी बंद कर ली थी। तो बस अब ज़रा दिल भर रहा है तो चलता हूँ, बाकी बातें फिर कभी किसी दूसरे खत में। और जो अगर मुझे अब भी पहचान ना सको तो बता तुम कि मैं वही जिसको तुमने कभी मजाक मजाक में अपना पति कह दिया था।